हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल कुलदीप शुक्री ऑफिशियल पर स्वागत है। आज मैं आपको अपने दोस्त गौरव शर्मा से मिलाना चाहता हूं, जो वर्तमान में प्लांट असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं। ये अपने प्लांट असिस्टेंट की जर्नी में क्या क्या कैसे उन्होंने एग्जाम क्रैक किया, अपनी जर्नी की समस्त जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले मैं गौरव शर्मा आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए। दोस्तों, मेरा नाम गौरव शर्मा है और मैं जिला सीकरी का रहने वाला हूँ। वर्तमान में अभी मैं प्लांट असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ और मेरी पोस्टिंग अभी वर्तमान में संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट में अभी का मैं कार्यरत हूँ। आप अपनी जॉब जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बताइए। दोस्तों, अभी जैसे कि कुलदीप भैया जी ने बताया है कि मैं प्लांट असिस्टेंट हूँ। प्लांट असिस्टेंट का जो बेसिक रहता है 25,300 रहता है। तो अभी वर्तमान में यहाँ पे अभी ट्रेनिंग होती है हमारी। तो ट्रेनिंग में हमको अपनी बेसिक डीए का स्टाइपेंड मिलता है। सभी ट्रेनिंग में हमको स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड जो कि है 25,000 है। तो मध्य प्रदेश की जो अपने नियम के अनुसार उसका हमको 70% मिलता है, जो कि है 17,710 रुपये। दोस्तों, यह आपको ओनली 9 मंथ के ट्रेनिंग पीरियड तक मिलेंगे और आफ्टर कंप्लीट जब अपन ट्रेनिंग कर लेते हैं 9 मंथ की, तो आपको डीए, बेसिक और एचआरए और अदर अलाउंस जैसे कन्वेंस अलाउंस, रिस्क अलाउंस, नाइट अलाउंस तो आदि आपको सब मिलने लगेंगे और आपकी सैलरी बन जाएगी कम से कम 35 से 34,000। अगर और दोस्तों, मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि प्लांट असिस्टेंट के पद पर आपको ओवर टाइम भी दिया जाता है, क्योंकि जो आपके बेसिक पर डिपेंड होता है दोस्तों। तो अगर हम ओवर टाइम को भी मिला दें तो 9 से 10,000 जो अपनी अभी स्टार्टिंग सैलरी होती है, जैसे जैसे आपका बेसिक बढ़ता जाएगा दोस्तों, तो उसके हिसाब से आपका ओवर टाइम बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो इसके अनुसार आपकी सैलरी कम से कम 44 से लेकर 42 के आसपास होती है। गौरव शर्मा जी, आप मुझे ये बताइए कि आपने प्रिपरेशन कैसे की, आपने किस तरीके से स्ट्रेटेजी रही, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही जिससे आपने एग्जाम क्रैक किया। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग होते हैं जो आईटीआई के दौरान मस्ती करते हैं और पढ़ाई नहीं करते हैं। बोलते हैं कि आईटीआई तो बस पास ही होना है हमको। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। दोस्तों, आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान ही अच्छे से आईटीआई में पढ़ाई करना है, अपने डाउट क्लियर करना है और बेसिक सबसे मेन इम्पोर्टेंट आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। क्योंकि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपकी अगर जड़ें मजबूत है तो आप उसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आपका अगर टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो आपको नॉन टेक पर ध्यान देना है। नॉन टेक में जैसे आपको पता है मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस आदि आता है, तो आपको दोस्तों इन पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आपका अगर टेक्निकल बैकग्राउंड है, अगर टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो आप उसी बेस पर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। आपको दोनों का ही कॉम्बिनेशन बना के रखना है, ताकि कोई भी एग्जाम हो तो हमारा दोनों ही पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो और ताकि हम उसमें अधिक से अधिक नंबर अचीव कर सकें। आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान आप हमारे तैयार करने वाले विद्यार्थियों को क्या बुक्स का सजेशन देना चाहेंगे, किन नोट्स का सजेशन देना चाहेंगे कि इसके बारे में थोड़ा। दोस्तों, मैं पहले जब आईटीआई कर रहा था दोस्तों, तो मुझे हमारे रघु भैया जी हैं, उन्होंने सेशन दिया था कि आप एक बार ऑफलाइन में, सर थे कमल धाकर सर, तो उन्होंने दोस्तों मैंने उनसे एक थोड़ा कोचिंग का परामर्श लिया था। तो उन्होंने मतलब अच्छे से हमारे डाउट क्लियर किए थे, क्योंकि उस टाइम कोई और पढ़ाने वाला हमको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। तो उन्होंने हमारे बेसिक अच्छे कम्प्लीट किए दोस्तों। और फिर हमने निमी की बुक थी जो कुछ मतलब मैंने निमी बुक पढ़ी है, रॉयल की बुक पढ़ा थोड़ा और थोड़ा अरिहंत का ही पढ़ा। मतलब मिक्स हमारे जो सर थे जो नोट्स बनवाते थे, तीनों बुक से मिक्स बनवाते थे। तो बाकी दोस्तों, मैंने निमी की बुक भी थोड़ा कम पढ़ी है, मगर निमी की बुक के पढ़ने के दौरान ही मेरा सिलेक्शन हो चुके हैं काफ़ी दोस्त पे। तो मैंने अभी निमी की बुक को थोड़ा पूरा पढ़ नहीं पाया हूँ दोस्तों, मगर जितना मैं निमी को पढ़ा हूँ तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर अभी आप न्यू बिगनर हैं या किसी बुक को अपना पढ़ा नहीं है, तो आप सबसे पहले निमी को ही पढ़ाई करें, क्योंकि वो एक ऑथेंटिक बुक है और भारत सरकार की बुक है। तो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं दोस्तों, और आप उसी को पहले से पढ़ें और उसमें से नोट्स बनाएं और उसको बुक को ज़्यादा से पढ़ें। और उसके निमी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो आपकी प्रिपरेशन में आपके एग्जाम को धार लगाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। दोस्तों, मैं बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि गौरव शर्मा और मैं हम साथ में एक सोलर कंपनी में, सोलर पावर प्लांट में हम एक टेक्नीशियन की पोस्ट पर साथ में काम किया है। और काम के दौरान ही हमने साथ में प्रिपरेशन की है और साथ में ही ये जॉब को अचीव किया है। गौरव शर्मा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतना कीमती समय दिया। और आप लास्ट में हमारे विद्यार्थियों का एडवाइस देंगे जिससे कि वो इस एग्जाम के लिए गोल्डन साबित हो सके। दोस्तों, मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ
कि जिंदगी में बहुत सी विभिन्न परिस्थितियां आती हैं जब आपका लगता है कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है सिलेक्शन, या आपको लगता है कि 1 या 2 पॉइंट से मैं रह जाता हूँ तो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हो, आप उसके काबिल हो दोस्तों, मगर आपको उस तैयारी को और बेहतर करना है और बेहतर करना है और लगे रहना है उसमें दोस्तों। ताकि मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरा सिलेक्शन काफी बार होते होते रह गया दोस्तों, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। और मैं पहले प्राइवेट जॉब करता था, तो मैंने उस प्राइवेट जॉब को छोड़ा क्योंकि मुझे अपने आप पर विश्वास था दोस्तों कि मैं किसी ना किसी एग्जाम को क्रैक जरूर कर लूंगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ जरूर रखना दोस्तों, इस प्रिपरेशन के दौरान या किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के दौरान अपने आप का सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी है। क्योंकि बाद में जब आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत से दोस्त भाई सब बताते हैं कि हाँ मुझको तो विश्वास था आप पे या आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मगर दोस्तों जब आपका नेगेटिविटी अंदर होती है ना तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। तो मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि आप तैयारी अच्छी करते रहिए दोस्तों। और बस दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि गौरव शर्मा जी ने सिर्फ प्लांट असिस्टेंट का एग्जाम नहीं निकाला है, इससे पहले भी गौरव शर्मा जी के कई और ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं। उन्होंने कुल 10 से भी ज़्यादा एग्जामों का एग्जाम क्रैक किया है, बट जो प्लांट असिस्टेंट है उनका इस पोस्ट को चुनने का उनका अलग ही विचार था कि वो जॉब के साथ आगे भी